हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? मैं बताता हूँ, मैं बड़े अच्छा हूँ। हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या चल रहा था बेटा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की दैट इज बीआरएस की लास्ट क्लास है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है और आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो चलो एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले हमने देखा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? मैंने कहा भाई आप देखिए, मैंने कहा बैंक क्या नाम है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को जब हम किसी के साथ रिकंसाइल करते हैं पासबुक के साथ, और जिस स्टेटमेंट पर इसको रिकंसाइल करते हैं उस स्टेटमेंट को बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लो सर, हम एंटायर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं सर? कैश बुक का बैंक कॉलम को किससे के साथ हम रिकंसाइल करते हैं सर? उसको रिकंसाइल करते हैं पासबुक के साथ। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें एक फेवरेबल बैलेंस रहता है, एक अनफेवरेबल बैलेंस, या फिर जिसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हम बोलते हैं। सर फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है वो बैलेंस जो हमारे फेवर में है, दैट इज जो हम चाहते हैं, जो सर हमारी चाहत है। हम आपकी चाहत क्या है सर? हमारी चाहत है कि कैश बुक में जो कैश बुक में बैंक का कॉलम है हमेशा डेबिट बैलेंस ही दिखाए, और पासबुक में क्या दिखाए? क्रेडिट बैलेंस दिखाए। क्यों? मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या था, रिवर्स चीजें रहती है। जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो पासबुक हमारी क्रेडिट होती है, लेकिन हम क्या नाम है, कैश बुक में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। मैंने आपको उसका रीजन बताया था कि भाई आपने पैसे बैंक में जमा कराए तो वो आपकी एसेट्स है, राइट टू रिसीव है जी सर, और बैंक वालों को ओब्लिगेशन टू पे है, तो वो इसलिए हमें क्रेडिट करते हैं। उसके बाद मैंने सिखाया कि अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है। अनफेवरेबल बैलेंस जो हम नहीं चाहते। आप क्या नहीं चाहते सर? हमारा जो भी क्या नाम है, कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट हो और पासबुक का बैलेंस डेबिट हो, जिसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको काफी सारी ट्रांजेक्शन बताई कि किस कैसे कि हम कैश बुक से हम कैसे रिकंसाइल करते हुए, कैसे एडजस्टमेंट करते हुए हम पासबुक के बैलेंस पर पहुंचते हैं, और पासबुक के बैलेंस से हम किस तरह से हम कैश बुक के बैलेंस पर आते हैं। तो उसमें मैंने, हालांकि आपको पता हो तो मैंने आपको कैश बुक की जो भी एडजस्टमेंट कराई, सारी सारी एडजस्टमेंट कराई थी कि किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। और जब मैं पासबुक से कैश बुक पर जा रहा था तो मैंने बताया था, ये याद करने का तरीका था कि सारी सारी चीजें रिवर्स होंगी, लेकिन हमने एक एक चीजें करी है कि क्यों, कैसे, किस लिए। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं अमेंडेड कैश बुक। फिर ये अमेंडेड कैश बुक क्या होती है और क्यों बनाई जाती है? तो जल्दी से पैड पे आओ, मैं इसको पैड पर समझाता हूँ। जय जय श्री राधे। तो बताएं सर ये क्या है? बेटा मैं एक्चुअली मैंने कल आपको ये करा दिया था अमेंडेड कैश बुक। देखो पूरी पूरी चीजें मैंने सब कुछ करवा दिया था, ईच एंड एवरीथिंग लिखवा भी दिया था। अगर आप देखोगे तो मैंने सारी की सारी चीजें लिखवा भी दी थी। ठीक है, मैंने सारी की सारी चीजें लिखवा भी दी थी। अगर आप चाहते हो तो मैं यहीं से दिखा दूंगा। मेरे को लिखने का समय बच जाएगा बेटा। हाँ सर, आप यहाँ से ही दिखा देना। मैं ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, समझा देता हूँ, लिखवा मैं यहीं से दूंगा। ओके जी सर, ये ऐसा ठीक रहेगा। तो सर क्या हुआ, कल आपने फिर रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, या फिर कैसे क्या रहा? बेटा एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको पहले तो नया पेज ले लेता हूँ, मैं आपको बताता ही जाऊंगा। ठीक है, अचानक से मेरे को ध्यान आया, मैं सोच रहा था कि सारी चीजें लिखवानी होंगी, तो मैं ऐसा करूंगा, लिखने का आपको समय दे दूंगा। कल क्या रहा कि कल बेटा मैंने आपकी क्लास रिकॉर्ड करी। क्लास रिकॉर्ड करने के बाद बेटा हम कारीगरी आदमी हैं, कारीगरी करते रहते हैं, तो मुझसे क्या हुआ, मैंने कुछ डिलीट करना था मेरे को, कुछ पिक्चर्स थी, जो भी थंबनेल था, मैं सोचा कि इसको डिलीट कर देता हूँ। और थंबनेल तो डिलीट हुआ ही हुआ, जो कल की क्लास रिकॉर्ड की थी वो भी डिलीट हो गई। और अब आप कहोगे सर डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में चली जाती है। नहीं बेटा, हम सुपर फास्ट काम करते हैं। मैंने परमानेंट डिलीट कर दी थी, शिफ्ट के साथ डिलीट कर रिलीज कर दी, प्रेस कर दिया था, तो परमानेंट डिलीट हो गई थी। उसके बाद हमारे टेक्नीशियन साहब, बड़े बड़े टेक्नीशियन साहब लगे, बट रिकवर कहाँ, रिकवर करो आए, हमने डिलीट कर दी थी, कहाँ रिकवर होनी थी, वो रिकवर नहीं थी। हालांकि ट्राई बहुत किया कि हम रिकवर कर लें उस क्लास को। हमारे टेक्नीशियन साहब ने भी हमें परेशान किया 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक, बट रिकवर नहीं हो पाई। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज हम दोबारा से करा देते हैं। जी सर करवाइए। तो बेटा मैं बताता हूं कि क्या होती है। अभी तक आपने क्या किया सर? हम क्या करते थे बेटा, आपके पास कैश बुक का बैलेंस होता था। कैश बुक में बेटा बैंक कॉलम का हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं बात करता हूं कैश बुक में बैंक कॉलम का आपके पास बैलेंस होता था। जी सर, ये हमारे पास बैलेंस होता था। मैंने कह दिया कि क्या करते थे आप इससे? सर इससे हम क्या करते थे, इससे हम क्या करते थे सर? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे। हाँ या ना? जी सर, इससे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेटा आप बनाते थे। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आपको क्या करना है सर? अभी हमें क्या करना है सर? अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कैश बुक को क्या करना पड़ेगा सर? कैश बुक को, दैट इज कैश बुक का जो भी बैंक का कॉलम है, बैंक का कॉलम जो भी है बेटा, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अमेंड करना पड़ेगा। फिर अमेंड करने के बाद आपको बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है, अमेंड करने के बाद ये जो अमेंडेड कैश बुक आएगी ना, अमेंडेड कैश बुक आएगी बेटा आपके पास, उससे आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा। ठीक है जी सर, पहले क्या था आपके पास? डायरेक्टली कैश बुक आ रही थी, कैश बुक से आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे थे। लेकिन सर यहां पर क्या करेंगे, यहां पे कैश बुक से आप उसको अमेंड करोगे, और अमेंडेड कैश बुक से आप क्या करने वाले हो? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब आपके पास एक ज्यादा
काम करना है सर, क्या करना है, सिंपल शब्दों में बताओ बेटा क्या करना है सर हमें। बेटा आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपके पास ऑलरेडी कैश बुक है बेटा उसकी मरम्मत करनी है, ठीक है, उसको ठीक करना है, उसको चोटें मारनी है, जो उसमें खराबियां हैं उसको ठीक करना है, ठीक करने के बाद जो भी करेक्ट अमेंडेड कैश बुक आएगी ना उससे आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। सर ये अमेंडेड क्या होती है, सर ये अमेंडेड क्या होती है बेटा, अमेंडेड का मतलब होता है मॉडिफाई करना, चेंज करना, करेक्ट करना। अमेंड करके आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ करेक्शन करोगे, क्या करोगे आप, कुछ ना कुछ करेक्शन करोगे, दैट इज उसके अंदर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करोगे बेटा, क्या करोगे उसके अंदर कुछ ना कुछ आप एडजस्टमेंट करोगे, और जो भी एडजस्टमेंट करोगे आप, जो भी आप एडजस्टमेंट करने वाले हो, ठीक है सर, किसमें, कैश बुक में, एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी आपके पास कैश बुक आएगी उसी को बोलेंगे अमेंडेड कैश बुक, दैट इज एक तरह से आप क्या करोगे सर, मॉडिफाइड कैश बुक बोल सकते हैं, यस बेटा मॉडिफाइड कैश बुक आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम सिंपल जैसे ही मॉडिफाइड कैश बुक बन जाएगी उसके बाद तो वही काम करना है बेटा, मॉडिफाइड कैश बुक से, दैट इज अमेंडेड कैश बुक से आपको क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, ये तो आप बना चुके हो। लेकिन सर अब रीजन आता है कि व्हाई वी आर अमेंडेड द कैश बुक, कैश बुक को अमेंड क्यों करते हैं, ठीक है, कैश बुक को अमेंड क्यों करते हैं, मैं ये बताता हूँ सर कैश बुक को अमेंड क्यों किया जाता है। एक बात को ध्यान सुनना, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि अमेंड करना है तो हम अमेंड करेंगे, सर अमेंड क्यों किया जाता है, आप रीजन बताइए। तो रीजन फॉर अमेंडमेंट, फॉर, आपको लिखना नहीं है कुछ भी, इन कैश बुक, और जब मैं कैश बुक लिखता हूं तो कैश बुक के बेटा बैंक कॉलम को ही हम अमेंड कर रहे हैं। जी सर हमें पता है, इस बात का हमें पता है। तो मैंने कहा भाई रीजन फॉर अमेंडमेंट क्या होता है बेटा, ध्यान सुनो, और जब भी हम कैश बुक को अमेंड करते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है अकाउंटेंट की गलतियां बेटा, अकाउंटेंट की गलतियां, ठीक है, अकाउंटेंट की गलतियां, कि सर अकाउंटेंट ने कुछ मिस्टेक कर रखी थी, दैट इज अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, सर हमें पता चल रहा था कि उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो अकाउंटेंट की गलतियों को सुधारते हैं, सर अकाउंटेंट की गलतियों को सुधारते हैं, उसको कहां सर, अकाउंटेंट के हाथ में क्या होता है, सिंपल जो होता है भाई, अकाउंटेंट के हाथ में क्या होता है सर, ये तो कैश बुक बनाता है ना, जी सर, कैश बुक का बैंक कॉलम यही बनाता है सर, बैंक कॉलम यही बनाता है बेटा, इसने कुछ गड़बड़ कर दी, इसने कुछ गड़बड़ कर दी, उन गड़बड़ों को ही हम सुधारते हैं, और जो उन गड़बड़ों को जो भी सुधारते हैं ना, इन गड़बड़ों को उसने क्या कर रखा था सर, उसने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी थी, ठीक है, इस मिस्टेक को हम रेक्टिफाई करते हैं, दैट इज एडजस्ट करते हैं, और उसी से हम क्या बनाते हैं सर, जो भी एडजस्टमेंट होती है किसमें, कैश बुक में, उसी को बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक। बात समझ आई या नहीं आई, जी सर बात समझ आएगी। अब जो भी अकाउंटेंट साहब है क्या गड़बड़ कर सकते हैं, देखो बेटा अकाउंटेंट साहब दो प्रकार की गड़बड़ कर सकते हैं, मैंने कहा अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक बताओ, अकाउंटेंट साहब मिस्टेक कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, अभी आपको सुनना है, कुछ लिखना नहीं है, लिखने का मैं आपको पता है भरपूर समय देता हूं, ठीक है, तो अभी सिर्फ समझिए बेटा, और जिस तरह से मैं बताता हूं ना, जैसे मैं कहता हूं वैसे ही करना, कहीं लिखवाते लिखवाते आप लिख रहे हो नहीं, पहले समझो। अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक क्या होती है सर, अकाउंटेंट साहब क्या मिस्टेक करते हैं सर, मिस्टेक क्या क्या कर सकते हैं, देखो बेटा मिस्टेक कर सकते हैं वो मिस्टेक इन कैश बुक, जी सर कैश बुक में मिस्टेक कर सकते हैं, दैट इज बैंक कॉलम में बेटा, सर वो क्या मिस्टेक कर सकते हैं, मैं बताता हूं क्या मिस्टेक कर सकते हैं, आप खुद सोच के देखो क्या मिस्टेक कर सकते हैं बेटा। अकाउंटेंट साहब को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, या फिर उसको बेटा उसका जमा घटा खराब था, उसका जमा घटा खराब था, तो उसने क्या किया, ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग ऑफ कैश बुक के बैंक कॉलम को कर दिया, जब मैं कैश बुक बोलूंगा तो कैश बुक में बैंक का कॉलम ही होगा, क्या किया उसने अंडरकास्टिंग कर दिया कैश बुक के डेबिट साइड को या फिर क्रेडिट साइड को, जी सर अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग मतलब किसी साइड को उसने ज्यादा कर दिया, किसी साइड को उसने कम कर दिया, दैट इज टोटल की मिस्टेक कर दी। सर दूसरी और क्या गलतियां कर सकता है बेटा, उसने किसी अमाउंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है, क्या किया सर, किसी अमाउंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया, लाइक मैंने कहा कि ये चेक बैंक में जमा करा दीजिए, लेकिन अकाउंटेंट साहब उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, या फिर एक चेक इशू कर दिया था, अकाउंटेंट साहब को बताया कि हम एक चेक इशू करें, लेकिन अकाउंटेंट साहब उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, आया ना, जी सर उसने रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर उसने कुछ रिकॉर्ड किया लेकिन वो उसने रॉन्ग साइड कर दिया, दैट इज डेबिट साइड करना था कैश, क्या नाम ने हमने जमा कराया बैंक पे, लेकिन उसने क्रेडिट साइड एंट्री कर दी, या फिर हमने एक चेक इशू किया था लेकिन उसने उसकी एंट्री डेबिट साइड कर दी, बात समझ आई या नहीं आई, जी सर उसने क्या किया सर, रॉन्ग साइड में कर दिया, या फिर बेटा उसने रॉन्ग कॉलम में कर दिया, सर रॉन्ग कॉलम बोले तो मैंने कहा कि पैसा हमें डेबिट साइड दिखना तो था बैंक के कॉलम में, लेकिन उसने क्या किया, डबल कॉलम कैश बुक बनती है, उन्हें बैंक कॉलम में नहीं उसने कैश के कॉलम में डाल दिया, या फिर डबल कॉलम कैश बुक बना रहे थे लेकिन उसमें दोनों बैंक था, बैंक ए और बैंक बी, बैंक ए में ट्रांजैक्शन करनी थी, बैंक बी में ट्रांजैक्शन डाल दी उसने,
तो इस तरह की कोई उसने गड़बड़ कर दी सर। और इसे सर कोई भी अमाउंट था, लाइक मैंने कहा कि 100 रुपए का रिकॉर्ड करना था, उसने 200 रुपए का रिकॉर्ड कर दिया, तो उसने 300 रुपए का रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। उसने किसी भी अमाउंट को एक्सेस या फिर क्या नाम है, एक्सेस कर दिया या फिर अंडर कर दिया सर, या तो ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, इस तरह की गड़बड़ वो क्या कर सकता है, कैश बुक में कर सकता है अकाउंटेंट साहब। तो उसकी इन गलतियों को सुधारा जाएगा एक नई कैश बुक के द्वारा, जिसको बोलेंगे अमेंडेड कैश बुक, ठीक है जी सर। तो मैंने कहा क्या क्या चीजें कर सकता है सर। नंबर 1, ये क्या क्या कर सकता है सर गड़बड़, सर ये गड़बड़ कर सकता है कैश बुक के अंदर। नंबर 1 सर ओवरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग या फिर अंडरकास्टिंग, ठीक है। ओवरकास्टिंग का मतलब ज्यादा करना, अंडरकास्टिंग का मतलब कम करना। या तो उसने डेबिट साइड को ओवरकास्ट कर दिया, ज्यादा से कर दिया है, या फिर सर अंडरकास्टिंग कर दिया, कम से कर दिया है, या तो उसने क्रेडिट साइड को ओवरकास्टिंग कर दिया है या अंडरकास्टिंग कर दिया है, ठीक है। लाइक सर इसको कैसे सुधारा जाएगा बेटा, मैंने कहा ओवरकास्टिंग का मतलब होता है, लाइक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, डेबिट साइड को उसने ओवरकास्टिंग कर दिया, तो डेबिट साइड हमारी 100 रुपए से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे सर, कैश बुक में बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड डाल देंगे 100 रुपए, तो डेबिट क्रेडिट 100 रुपए नलीफाई हो जाएगा और इफेक्ट खत्म हो जाएगा जी सर। और क्या कर सकते हैं सर, नंबर 1 ये क्या कर सकता है, ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग कर सकता है, ठीक है। रॉन्ग अमाउंट को वो एंटर कर सकता है, रॉन्ग अमाउंट की क्या कर सकता है सर, पोस्टिंग कर सकता है। लाइक रिसीव तो हुआ था हमें चेक, क्या नाम है, चेक डिपॉजिट तो करवाया था हमने 1 लाख रुपए का, उसने एंट्री डाल दी 10,000 रुपए से, तो क्या गड़बड़ नहीं होगी जी सर, 90,000 की गड़बड़ होगी और 90,000 की गड़बड़ को हम ठीक करेंगे। उसके बाद बेटा रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड दैट इज मैंने क्या कर दिया, कैश के कॉलम में एंट्री डाल दी, रॉन्ग साइड नहीं, डेबिट क्रेडिट साइड, ठीक है, रॉन्ग साइड बोला है, ठीक है, रॉन्ग कॉलम नहीं, रॉन्ग साइड, ठीक है सर। डेबिट साइड डालना था लेकिन उसने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड डाल दिया, मैंने क्या किया, रॉन्ग कॉलम में उसने एंट्री डाल दी। रॉन्ग कॉलम बोले तो बेटा उसने क्या किया, बैंक कॉलम में डालना था, उसने कैश के कॉलम में एंट्री डाल दी, या फिर बैंक ए में डालना था, बैंक बी के कॉलम में उसने एंट्री डाल दी जी सर। उसने क्या किया बेटा, उसने क्या किया, अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग कर दिया है, रॉन्ग अमाउंट कर दिया है, ठीक है सर, रॉन्ग साइड कर दिया है, रॉन्ग कॉलम में कर दिया है। उसके बाद बेटा उसने क्या किया, किसी भी चीज की पोस्टिंग जो है वो ट्वाइस कर दी है, थ्राइस कर दी है, 2 बार कर दी, 3 बार कर दी जी सर। ये भी तो सर एक तरह से अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग में हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन मैंने फिर भी इसको अलग से कंसीडर किया है कि लाइक उसको क्या करना था, कोई भी एंट्री थी, जैसे 100 रुपए, हमें 100 रुपए की एंट्री करनी थी, लेकिन उसने उसी 100 रुपए की एंट्री 2 बार डाल दी है, ठीक है। लाइक राम से मेरे को क्या नाम है, राम से मेरे को चेक मिला 100 रुपए का, उसने राम के चेक जो भी 100 का मिला उसको बैंक में जमा करा दिया, उसने क्या किया, उसकी पोस्टिंग 2 बार कर दी, बैंक कॉलम के डेबिट साइड टू राम और टू राम लिख के उसे 2 बार पोस्टिंग कर दी है जी सर। उसको हम खत्म करेंगे। और मैंने कहा वो बेटा रिकॉर्ड करनी भूल गया, फॉरगेट टू रिकॉर्ड, दैट इज ओमिट बेटा, ओमिट टू रिकॉर्ड सर। लाइक बेटा सर वो क्या ओमिट करना भूल गया सर, उसने क्या रिकॉर्ड नहीं किया, ध्यान सुनो। मैंने कहा उसने 2 चीजों की गड़बड़ कर दी सर। किस तरह की, कोई क्या गड़बड़ कर दी, मैंने कहा भाई चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, या फिर चेक सेंट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर ऐसा कैसे, मैंने कहा बेटा किसी भी हमारे कस्टमर ने हमें, हमारे डेटर ने हमें चेक दिया, लाइक 1 लाख रुपए का चेक दिया, और 1 लाख रुपए का जैसे ही चेक आया, कैशियर साहब ने, अकाउंटेंट साहब को बताया कि भाई उस पार्टी ने हमें 1 लाख रुपए का चेक दे दिया है और इस चेक को मैं बैंक में भेज रहा हूं, आप इसकी एंट्री डाल देना। अकाउंटेंट साहब बोले ठीक है, लेकिन अकाउंटेंट साहब हमारे भुलक्कड़ आदमी, वो भूल गए, तो गड़बड़ किसकी सर, अकाउंटेंट साहब की। तो अकाउंटेंट साहब अभी कैश बुक में ही गड़बड़ कर रहे हैं, तो सर इस गड़बड़ को सुधारा जाएगा कैश बुक के माध्यम से। मैंने कहा सर और भी कोई गड़बड़ कर सकता है, यस, हमने कहा कि चेक इशू कर दिया है बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, बेटा अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया। अब क्या किया, अब कैशियर साहब बता रहे हैं अकाउंटेंट साहब को, अकाउंटेंट को कह रहे हैं कि भाई एक क्रेडिटर को हमने 5 लाख रुपए का चेक दे दिया है, आप उसको रिकॉर्ड कर देना। बोला ठीक है रिकॉर्ड कर देंगे। और अकाउंटेंट साहब भाई साहब हमारे भूलने वाले आदमी, ठीक है, फ्रोफी आदमी, वो भूल जाते हैं, कहते भाई हमें याद नहीं रहता, तो उसको क्या बोला गया, वो भूल गया बेटा। अब भूल गया तो क्या करेंगे, उसको सुधारेंगे जी सर, हम उसकी भूल को सुधारेंगे। क्यों, क्योंकि अकाउंटेंट भूल गया, तो अकाउंटेंट भूल गया तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को अमेंड कर देंगे। तो ये गलती किसकी, अकाउंटेंट साहब की। तो बेटा ये 6 प्रकार की लगभग गलतियां कर सकता है अकाउंटेंट, जिसको हम सुधारेंगे किसके थ्रू, अमेंडेड कैश बुक के थ्रू, ठीक है जी सर। और सर और क्या हो सकती है सर, 6 की 6 गलतियां हमें दोबारा से याद करवाइए।
चलो याद करवाते हैं। याद क्या, आपको याद हो जाएंगी वैसे ही। मैंने कहा कैश बुक में क्या क्या गड़बड़ हो सकती है बेटा, कैश बुक को अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग कर सकता है, मतलब जमा घटा की गड़बड़ हो सकती है। दूसरा सर क्या नाम है, रॉन्ग अमाउंट डाल सकता है कैश बुक के अंदर, लाइक 8,000 रुपए डालने थे उसने 800 रुपए डाल दिए, 8,000 डालने थे उसने 80,000 रुपए की पोस्टिंग कर दी, या फिर रॉन्ग साइड कर दी, डेबिट साइड डालनी थी क्रेडिट साइड कर दी, या क्रेडिट साइड पोस्टिंग करनी थी डेबिट साइड कर दी, या रॉन्ग कॉलम में कर दी। सर बैंक कॉलम में डालनी थी कैश कॉलम पे कर दी, या फिर बैंक ए में डालनी थी बैंक बी में उसने एंट्री डाल दी है। ठीक है जी सर। और मैंने कहा क्या उसने एंट्री रिकॉर्ड करनी ही भूल गया, सर रिकॉर्ड करनी भूल गया, लाइक मैंने कहा चेक मिला था उसको बैंक में सेंड कर दिया लेकिन अकाउंटेंट साहब उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, चेक इशू किया था लेकिन अकाउंटेंट साहब उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ये प्रकार की एरर है सर जो अकाउंटेंट साहब कर सकते हैं, यही मैंने आपको एरर बताई है। ठीक है, कोई भी पोस्टिंग जो भी है ट्वाइस थ्राइस कर देगा तो ये भी हमारी एरर होती है। मैंने कहा भाई ये एरर तो अकाउंटेंट साहब करते ही करते हैं, मतलब इनसे क्या होगी, हमारी कैश बुक को अमेंड किया जाएगा। कैश बुक को क्या किया जाएगा बेटा बताना तो, सर इनसे कैश बुक को अमेंड किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, ऑल्टर किया जाएगा। ठीक है जी सर। मैंने कहा दूसरी गड़बड़ क्या हो सकता है, जो रिकॉर्ड करना चाहिए था बट अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया है। सर ऐसा भी कुछ होता है जी बेटा। मैंने कहा जो अकाउंटेंट साहब को रिकॉर्ड करना चाहिए था, द एंट्री दैट शुड बी रिकॉर्डेड बाय द अकाउंटेंट बट द अकाउंटेंट फॉरगेट टू बी रिकॉर्डेड दैट पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन और एंट्री। बेटा उसने कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना वो उससे छूट गई बेटा, जो उसको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। ध्यान रखना, दैट शुड बी चाहिए थी, करनी चाहिए थी बट उसने नहीं की। सर क्या एंट्री उसको करनी चाहिए थी, मेरी बात को ध्यान सुनना। सर लाइक मैंने कहा कि बैंक ने कोई चार्जेस लगाया, मैंने कहा बैंक ने कोई चार्जेस लगाया, क्या अकाउंटेंट साहब को इनका पता होना चाहिए था? जी सर अकाउंटेंट साहब को ये एंट्री करनी चाहिए थी पासबुक के अंदर, जेन्युइन एंट्री है सर। मैंने कहा क्या बैंक ने कोई चार्जेस लगाया, क्या एंट्री हमें करनी चाहिए थी? जी सर करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि सर ये जेन्युइन एंट्री है। बैंक ने हमें कोई इंटरेस्ट दिया, क्या ये एंट्री होनी चाहिए थी? जी सर ये एंट्री होनी चाहिए थी। अकाउंटेंट साहब ने रिकॉर्ड नहीं करा कि ये एंट्री उसको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। मतलब सिंपल सी बात है, ये ट्रांजेक्शन अकाउंटेंट, देखो अभी तक मैंने पहले बताया था कि उसने कैश बुक में क्या गड़बड़ कर रखी थी, उनको ठीक कर दिया। अब मैंने कहा कि अकाउंटेंट साहब को इन एंट्री इन ट्रांजैक्शन की भी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी, लेकिन इन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। तो क्या हुआ, लाइक मैंने कहा भाई बैंक ने कोई चार्जेस लगाया, अकाउंटेंट साहब को पता होना चाहिए था। बैंक ने कोई इंटरेस्ट हमें दिया या फिर हमारे ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ये अकाउंटेंट साहब को पता होना चाहिए था। या फिर मान लो मेरे नाम से खाता है बिस्ला गारमेंट्स है, मैं उसका ओनर हूं, मेरे नाम से खाता चला और मैंने बैंक को कह रखा है कि मेरे खर्चे आप पे कर देना। लाइक मेरा कोई रेंट है, मैंने कह रखा बैंक को कि मेरा हर महीने का रेंट आप पे करोगे। तो मैंने कहा भाई मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शन दी गई, मेरे बिहाफ पर अगर बैंक ने कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, मेरे बिहाफ पर कोई भी पेमेंट की है, तो ये अकाउंटेंट साहब को पता होना चाहिए था और अकाउंटेंट साहब को ये रिकॉर्ड करना चाहिए था। जी सर, कोई भी चेक डिसऑनर होता है, कोई भी चेक डिसऑनर होता है तो वो अकाउंटेंट साहब को पता होना चाहिए था और उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी। ये रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी बट अकाउंटेंट साहब ने रिकॉर्ड नहीं की, तो इनसे भी क्या होगी सर, कैश बुक को अमेंड किया जाएगा। क्यों सर? गलतियां दो प्रकार की होती हैं। पहली गलती अकाउंटेंट साहब ने गलती कर रखी है सर कैश बुक के अंदर। दूसरी गलती कि अकाउंटेंट साहब को इन एंट्रियों का रिकॉर्ड करना चाहिए था, बस उसने कर नहीं रखा, तो हम इनको भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी सर। तो सर कौन कौन सी एंट्री है बेटा, जो जो मैंने बताई बताना तो आप सर अभी बता देते हैं। तो सर इसके अंदर आई थी नंबर 1 सर बैंक के चार्जेस। ठीक है, जनरली यहां पे कौन सी एंट्री है, एंट्री रिलेटेड टू या फिर ट्रांजैक्शंस लिख दूं, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक which should be recorded in इन कैश बुक। कैश बुक कौन से बेटा, बैंक कॉलम में। ठीक है, जहां मैं कैश बुक ले रहा हूं वहां बैंक कॉलम आएगा। जी सर। तो सर कहां पर रिकॉर्ड होनी थी, लाइक बैंक चार्जेस हो गए सर, बैंक ने कोई चार्जेस लगाया। सर बैंक का इंटरेस्ट, बेटा वो इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है। बैंक का इंटरेस्ट जो उसने अलाउ किया वो भी, और जो उसने चार्ज किया वो भी।
सर ये कौन सा होता है बेटा? अलाउ मतलब हमारा क्रेडिट बैलेंस था, दैट इज हमारा फेवरेबल बैलेंस था, उसके ऊपर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। और ये क्या हुआ सर? ये हमारे लिए खर्चा होता है, दैट इज चार्ज, दैट इज ये हमारे लिए एक्सपेंस है। इससे हमारी क्या होती है सर? इससे हमारे बैंक का बैलेंस कम होता है, दैट इज इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक और इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, दोनों की एंट्री हम करेंगे। जी सर। नंबर थर्ड सर, और क्या होगा सर? किसी कस्टमर ने बेटा, किसी भी कस्टमर ने हमारे बैंक खाते में पैसे जमा करा दिए, ये रिकॉर्डिंग भी हमारी कैशबुक में होनी थी। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कैश इनटू आवर अकाउंट। जी सर, इसकी भी हम एंट्री कर देंगे। नंबर फोर, ठीक है, बैंक पेड एक्सपेंसेस ऑन आवर बिहाफ, हमारे कहने पर बैंक ने कोई ना कोई खर्चों की पेमेंट कर दी है बेटा। ठीक है। नंबर फिफ्थ सर, और क्या हो सकता है बेटा आप बताओ सर? डिसऑनर, डिसऑनर ऑफ चेक, सर इसकी भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। इस तरह की गड़बड़ हो सकती है बेटा जो हमें पता होनी चाहिए थी, लेकिन हमें पता नहीं थी। ठीक है जी सर। ये ये ट्रांजैक्शन भी हमें पता होनी चाहिए, हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, बट हमने रिकॉर्ड नहीं की। क्या बात आपको समझ में आ गई? जी सर। सर हमें दो बातों का पता चल गया कि अमेंडेड कैशबुक, सर कैशबुक को अमेंड तभी किया जाएगा। पहली बात, कैशबुक को कब अमेंड किया जाएगा सर? तब कैशबुक को अमेंड किया जाएगा जब अकाउंटेंट की गलती होगी। और अकाउंटेंट दो प्रकार की गलतियां कर सकता है। नंबर वन, मिस्टेक इन कैशबुक, या फिर सर उसको कुछ एंट्रियां रिकॉर्ड करनी चाहिए थी बट उसने रिकॉर्ड नहीं की। सर बैंक ने हमें चार्जेस लगाया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया या इंटरेस्ट चार्ज किया, कोई डिसऑनर हो गया सर हमारा चेक, या किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक खाते में पैसे जमा करा दिए, या फिर हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी थी कि किसी को पेमेंट कर देना, वो पेमेंट बैंक वाले ने कर दी, उसकी हमने एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रखी, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो इनसे एक कैशबुक बनेगी, जिसको कैशबुक को क्या बोलते हैं? अमेंडेड कैशबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेंडेड कैशबुक बोलते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैंने कहा सर आगे कैसे चलते हैं? मैं बता देता हूं आगे कैसे चलते हैं। मैंने कहा ध्यान से ना, हम सर कैशबुक को अमेंड करेंगे, कैशबुक को अमेंड करेंगे, तो सर उसको अमेंड करेंगे ड्यू टू मिस्टेक ऑफ अकाउंटेंट। बेटा अकाउंटेंट की मिस्टेक सही होगा, लेकिन मैंने कहा भाई मैनेजर की मिस्टेक हो जाती है कोई, मैनेजर, बेटा मैं बैंक वालों को बैंक मैनेजर से डिनोट कर रहा हूं, मतलब बैंक वाले, सिंपल जो होता है बैंकर की मिस्टेक। ठीक है, तो मैं बैंक मैनेजर से इसको डिनोट कर रहा हूं। सर बैंक मैनेजर ने कुछ गड़बड़ कर दी, दैट इज बैंक वालों ने कोई मिस्टेक कर दी, या किसी आउटसाइडर ने क्या नाम है मिस्टेक कर दी, आउटसाइडर ने कोई मिस्टेक कर दी, तो क्या सर इससे कैशबुक को अमेंड किया जाएगा? क्या कैशबुक को अमेंड किया जाएगा? सर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं नहीं सर नहीं। वेरी गुड, मैंने कंसेप्ट कराया भी नहीं और आपने बेटा बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड। इससे कैशबुक अमेंड नहीं की जाएगी। कैशबुक तब अमेंड की जाती है जब अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक होती है। ठीक है जी सर। सर इनकी क्या मिस्टेक होती है? मैंने कहा देखो भाई, मैंने कहा बैंक मैनेजर की मिस्टेक बताना। ठीक है सर, बैंक वालों की मिस्टेक बताना। ठीक है, मैं बैंक वालों को बैंक मैनेजर के नाम से डिनोट करता हूं, बैंक मैनेजर की मिस्टेक बताना। सर उन्होंने क्या क्या मिस्टेक कर दी है? सर देखो सर, नंबर वन, बैंक वाले ने क्या नहीं किया, मैंने कहा क्या नाम है, चेक सेंट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंकर, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। हमने 1 लाख रुपए का चेक बैंक में भेज दिया है। बेटा अकाउंटेंट साहब की क्या नाम, अकाउंटेंट साहब को क्या करना था? उस चेक को किताबों में लिखना चाहिए था, कैश बुक में लिखना चाहिए था, उसने तो लिख दिया है बेटा। लेकिन अब बैंक वाले ने क्या मिस्टेक कर दी है? बैंक वाले ने उसको क्रेडिट नहीं किया है। तो बेटा ये किसकी मिस्टेक? सर बैंक वाले की मिस्टेक। तो कैसे अमेंडेड कैश बुक बनेगी? नहीं बनेगी। मैंने कहा चलो भाई आगे चलो। मैंने कहा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि एक चेक इशू किया गया बट उसको प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए। अकाउंटेंट साहब की गलती दिखाओ बेटा इसमें है या नहीं? सर जब चेक इशू किया तो अकाउंटेंट साहब की ड्यूटी है कि उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना। सर उसने तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर रखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, उसने तो रिकॉर्ड कर रखा है, बेचारे की इतनी गड़बड़ है। लेकिन सर हमने जो चेक दिया वो चेक क्रेडिटर्स को दिया, ठीक है, वो क्रेडिटर्स बैंक में नहीं ले गया सर, तो सर क्रेडिटर की मिस्टेक है ना, कि हमारा सिंपल जवाब है क्यों, क्योंकि इससे कैश बुक तो कम होगी, पासबुक ऊपर ही है। ठीक है, तो सर इसमें क्रेडिटर्स की मिस्टेक, वो क्यों नहीं लेने गया पैसे, तो अकाउंटेंट की कोई मिस्टेक नहीं है, तो इससे हम क्या नहीं करेंगे, अमेंड नहीं करेंगे कैश बुक को। ठीक है जी सर। सर और भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, हाँ
और भी मिस्टेक हो सकती है, बताओ क्या? सर मैनेजर की मिस्टेक बैंक मैनेजर की मिस्टेक, सर मैनेजर की क्या मिस्टेक हो सकती है? सर मैनेजर की मिस्टेक देख रहे हैं हम। बेटा देखो, मैनेजर 3 प्रकार की मिस्टेक कर सकता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है सर, क्या क्या मिस्टेक कर सकता है? पहली बात बेटा, उसने क्या किया, रॉन्ग अमाउंट की पोस्टिंग कर दी। लाइक बेटा मैंने विड्रॉ करवाए थे बैंक से 1 लाख रुपए, उसे 10 लाख रुपए के विड्रॉवल डाल दी, या फिर 10,000 की विड्रॉवल डाल दी। ठीक है, उसने गलती से बेटा रॉन्ग साइड डाल दिया। उसको करना चाहिए था डिपॉजिट, दैट इज क्रेडिट करना था, उसने बेचारे डेबिट कर दिया, या डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, या फिर उसने जो एंट्री है वो रॉन्ग अकाउंट में डाल दी। हम पैसे जमा कराने गए थे बिस्ला जी के अकाउंट में और उसने पैसे जमा कर दिए मिश्रा जी के खाते में, तो सर ये गड़बड़ भी हो सकती है। तो क्या हुआ सर, वो कई प्रकार की गड़बड़ कर सकता है सर, अमाउंट की गड़बड़, साइड की गड़बड़, गलत साइड में डाल दिया, या फिर रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो 3 मिस्टेक और कर सकता है। ये क्या अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक है? नहीं सर, ये तो मैनेजर साहब की मिस्टेक है। तो क्या इसे अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे? नहीं सर। तो मैंने कहा क्या क्या मिस्टेक कर सकता है सर, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री डाल सकता है सर। ठीक है, रॉन्ग एंट्री बोलते हैं रॉन्ग अमाउंट की एंट्री डाल दी सर उसने। ठीक है जी सर, रॉन्ग अमाउंट की एंट्री डाल दी और रॉन्ग साइड डाल दी बेटा, डेबिट की जगह क्रेडिट या क्रेडिट की जगह डेबिट। ठीक है, या फिर बेटा रॉन्ग अकाउंट में उसने एंट्री डाल दी है, डालने थे बिस्ला जी के खाते में, डाल दिए मिश्रा जी के खाते में। ठीक है जी सर, इस तरह कोई गड़बड़ उसने कर दी है। तो क्या इन 3 चीजों से हमेशा याद रखना, इनसे कैश बुक कभी भी अमेंड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक नहीं है। सर और भी कुछ है क्या जिससे अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक नहीं है? बिल्कुल बेटा, नंबर 4, नंबर 4 जो अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक नहीं है, मैंने कहा चेक। चेक से पहले मैं कैश ले लेता हूं। ठीक है, कैश, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड रुपीज, कैश रिसीव्ड रुपीज 10,000 है। और अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, अकाउंटेंट प्रॉपरली रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इनटू बैंक कॉलम, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। सर ऐसा कैसे? सर कैश रिसीव हुआ है, देखो बेटा कैश रिसीव हुआ, कैशियर साहब ने बोला कि भाई 10,000 रुपया कैश रिसीव हुआ हमें, और मैं इसको बैंक में भेज रहा हूं, मैं इसको बैंक में भेज रहा हूं। ठीक है, ठीक है, जमा कराने के लिए। ठीक है, कैश रिसीव इतना, एंड उसने क्या बोला कि हम इसको सेंड कर रहे हैं, किसको सर? सेंड कर रहे हैं डिपॉजिट, सेंड, सेंट फॉर डिपॉजिट इनटू बैंक। उन्होंने कहा कि भाई हम इसको बैंक में जमा करा रहे हैं। बेटा जैसे ही बोला कि बैंक में जमा करा रहे हैं, तो अकाउंटेंट साहब ने क्या किया सर, बैंक कॉलम में कर दिया। तो ये अकाउंटेंट साहब की तो ठीक है, लेकिन क्या करे वो फॉरगेट कर गए, फॉरगेट टू डिपॉजिट इनटू बैंक। सर ये कैसे? बेटा ध्यान सुनो, मैंने कैशियर साहब को 10,000 रुपए मिले, कैशियर साहब ने कह दिया कि अकाउंटेंट साहब 10,000 रुपए आए हैं, या फिर 10,000 रुपए हमारे पास है, और हम 10,000 रुपए को, या फिर कह रहा है कि 10,000 रुपए हमारे पास हैं और हम 10,000 रुपए बैंक में जमा करा रहे हैं। अकाउंटेंट साहब ने तो एंट्री डाल दी, कैश को तो कम कर दिया और बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया। बात समझ आई नहीं आई? जी सर, कैश को तो कम कर दिया, बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया, लेकिन कैशियर ने जमा नहीं करवाए, या फिर छोटू को नहीं भेजा कि पैसे बैंक में लेके जाओ। तो ये किसकी गड़बड़ है सर? ये किसकी गड़बड़ है सर? ये तो भाई सब अकाउंटेंट साहब की तो गड़बड़ है ही नहीं सर, ये कैशियर और उनकी छोटू की गड़बड़ है। जी सर, मैंने कहा दूसरा लिखो, नंबर 5, मैंने कहा चेक रिसीव्ड, ठीक है, बट नोट सेंट इट इनटू बैंक। ठीक है सर, हमें एक चेक रिसीव हुआ, ठीक है सर, जैसे ही चेक रिसीव हुआ अकाउंटेंट साहब ने इसको कहां रिकॉर्ड कर दिया? सर अकाउंटेंट साहब ने इसको रिकॉर्ड कर लिया प्रॉपरली बैंक कॉलम में, प्रॉपरली बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया है, कहां पे? कैश बुक में। लेकिन अब अकाउंटेंट साहब के चेक लेके बैंक में भागेंगे? नहीं सर, अकाउंटेंट साहब की तो बस यही काम होता है कि चुपचाप खाते बनाएं। तो अकाउंटेंट साहब तो चुपचाप खाते बना रहे हैं, लेकिन उस चेक को बैंक में जमा ही नहीं करवाया, तो किसी गड़बड़? सर अकाउंटेंट साहब की गड़बड़ नहीं है। तो अकाउंटेंट साहब की गड़बड़ नहीं है तो हम कैश बुक को अमेंड नहीं करेंगे। तो सर ये रीजन होते हैं। ठीक है सर, ये 5 रीजन आपने बताए हैं जिसके कारण क्या होता है सर, जिसके कारण ये अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक नहीं होती, और अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक नहीं होती है तो हम इससे अमेंडेड कैश बुक नहीं, इससे कैश को अमेंड नहीं करेंगे। तो सर ये कहाँ काम आएंगे बेटा? ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो इनसे हम बैंक की रिकंसिलिएशन करेंगे। ठीक है, इन एंट्री से बैंक को रिकंसाइल करेंगे, किससे?
जो मैं अमेंडेड कैश बुक बन गया। तो सर हमने अभी कुछ चीजें देखी, सर कुछ चीजें देखी उनको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। अकाउंटेंट की मिस्टेक होगी तो हम अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। सर अकाउंटेंट की क्या क्या मिस्टेक हो सकती है कैश बुक में? वो गड़बड़ कर सकता है। सर क्या गड़बड़ कर सकता है? ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग कर सकता है, दैट इज टोटल की जमा घटाई गड़बड़ कर सकता है। नंबर 2, सर वो रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर सकता है, रॉन्ग साइड डाल सकता है, रॉन्ग कॉलम में डाल सकता है। सर किसी भी एंट्री को ट्वाइसली रिकॉर्ड कर सकता है, थ्राइसली रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाता है। लाइक मैंने कहा कि हमने चेक को सेंड किया बैंक में फॉर की डिपॉजिट करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, लेकिन अकाउंटेंट साहब रिकॉर्ड करना भूल गए। एक चेक इशू किया लेकिन अकाउंटेंट साहब रिकॉर्ड करना भूल गए। ये होती है भूलने की बीमारी, ठीक है, अकाउंटेंट साहब को भूलने की बीमारी थी। उसके बाद दूसरा, जो चीज सर रिकॉर्ड करनी चाहिए थी बट रिकॉर्ड नहीं की, लाइक बैंक का चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया या बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है हमारे ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर। सर किसी कस्टमर ने हमारे डायरेक्टली खाते में पैसे जमा कराए, या फिर सर हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि इन एक्सपेंसेस की आप पेमेंट कर देना, ठीक है, वो चीजें, या फिर चेक हमारा डिसऑनर हो जाता है तो सर हम क्या करेंगे, उसकी रिकॉर्ड हमें करना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा रखा, हमेशा याद रखना, इनसे कैश बुक कमेंट नहीं किया जाएगा। कब? जब अकाउंटेंट साहब की कोई गड़बड़ ना हो। सर नंबर 1, बेटा बैंक मैनेजर ने क्या किया, हमने पैसा क्या नाम चेक सेंड कर दिया बैंक में, लेकिन उसने क्या किया सर, उसने उसको डिपॉजिट नहीं किया है। या फिर हमने एक चेक इशू कर दिया लेकिन क्रेडिटर्स हम वो बैंक में लेकर नहीं गया है। या फिर सर क्या मैनेजर ने कुछ गड़बड़ कर दी, बैंक वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी, रॉन्ग अमाउंट से डेबिट क्रेडिट कर दिया, या फिर रॉन्ग साइड कर दिया, या फिर रॉन्ग अकाउंट में उसने एंट्री डाल दी है। और सर क्या गड़बड़ हो सकती है? मैंने कहा कि कैशियर ने हमें कहा कि हमारे पास पैसा है और हम इसको बैंक में जमा करा रहे हैं। अकाउंटेंट साहब ने तो प्रॉपर्ली उसकी एंट्री कर दी है, बैंक साइड बैंक कॉलम में एंट्री कर दी है, लेकिन कैशियर साहब ने वो पैसा बैंक में जमा कराया ही नहीं। या फिर कोई चेक रिसीव हुआ, जैसे ही चेक रिसीव हुआ अकाउंटेंट साहब ने तो उसकी पोस्टिंग कर दी किसमें, बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, लेकिन उस चेक को बैंक में भेजना ही भूल गए। ठीक है जी सर, ये कुछ गलतियां होती हैं जिनकी से क्या होगी सर, इन 5 गलतियों से तो कैश बुक को अमेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है जी सर। तो हमारा ये खत्म हुआ कैश बुक कंप्लीट बेटा, मतलब अमेंडेड कैश बुक कंप्लीट। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूं जो मैंने करवाया है, उसके बाद प्रॉपर जो भी नोटिंग है, या फिर एक बार आपको मैं ये अमेंडेड कैश बुक भी बता दूं कैसे बनती है। सर पहले हमें लिखने दो, अमेंडेड कैश बुक साथ साथ करा देना, उसके बाद आपने जो नोट्स लिख रखे हैं वो दिखा देना। लो लो बेटा, आप पहले इसको लिख लो, जो बच्चा लिखना चाहता है लिख लो। हालांकि सेम डिट्टो मैंने दोबारा लिखवा रखा है अच्छे अच्छे शब्दों में, मैं आपको इसको कम ही दिखाऊंगा। मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर ही दिखाऊंगा बेटा, क्योंकि मैंने सेम को मैंने आपको बड़े ही अच्छे शब्दों में लिखवा रखा है। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5। वैसे आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो। इन्हीं चीजों को मैंने दोबारा से प्रेजेंट कर रखा है, ये लो। ये चीजें सारी की सारी चीजें बेटा ये मैंने लिखवा रखी हैं आपको। लेकिन फिर भी कोई बच्चा कहता है जी हमें तो देखना है, हमें तो लिखना है, तो बेटा मैं उसको दिखा रहा था। ठीक है, तो आई होप सो बेटा मैंने सब कुछ दिखा दिया है। अब मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ कि अमेंडेड कैश बुक कैसे बनती है। एक बार दिखाई देता हूँ अमेंडेड, हालांकि मैंने बना रखी है अमेंडेड कैश बुक। तो सर अमेंडेड कैश बुक कैसे बनती है बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई कैश बुक बनाते हैं ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनती है बेटा। सर पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है बेटा, वो किसी क्षण के लिए बनती है। मैंने कहा बेटा अभी मेरे पॉकेट में 10 रुपए हैं, क्या पता 1 मिनट के बाद ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, मैं उनको उनसे चीज खा लूं या कि मेरे को और पैसा दे दे। जी सर, तो कैश बुक किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनती है, तो हम क्या बनाएंगे सर, ये आपने पहले ही बता रखा है कैश बुक के समय। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, अमेंडेड अमेंडेड कैश बुक एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2022। बेटा कभी की भी हो सकती है 2022, या फिर 30 जून 2022, या फिर बेटा 16 मई, किसी भी डेट की हो सकती है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बन सकती है। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे बेटा, उसमें इसी तरह से वो कॉलम बनेंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको बेटा आपको आइडिया देता हूं कि कैसे बनती है। हालांकि आपको क्या आइडिया देना, आपको तो सब पता है। हाँ हाँ सर, हमें सब पता है, हमें क्या आइडिया दोगे आप? हैं जी सर, ऐसे ऐसे कॉलम बनते हैं। ये हो गया अमाउंट का, सर ये हो गया लेजर फोलियो का, और एक डेट का भी होता है। मैं डेट का नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, डेट का आप बना लेना। सर यहाँ आएंगे पार्टिकुलर्स, मैं सिर्फ आपको बेटा दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक तरह से, ये मैंने बना रखा है। ठीक है, आपको फेयर नोट्स दिखाऊंगा तब दिखाऊंगा लेजर फोलियो। यहाँ पर अमाउंट आएगा, यहाँ पे फिर पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, और यहाँ पर अमाउंट आएगा बेटा। और ये बेटा कौन सा अमाउंट है बेटा, बैंक कॉलम का है, ध्यान रखना। ये किसका है सर, बैंक कॉलम का है। ठीक है, कैश कॉलम तो हम बना ही नहीं रहे। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा सर, बाय बैलेंस, बाय नहीं होता सर, यहाँ टू होता है।
टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जी सर। और अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है जी सर। इस साइड भी हो सकता है, क्यों बैंक का तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो सर हम कुछ ना कुछ लाइक मैंने कहा कि डेबिट साइड जो है वो अंडर कास्टेड है 100 रुपए से, तो मैं करूंगा टू डेबिट साइड अंडर कास्टेड, ठीक है। अंडर कास्टेड है तो जितने अमाउंट से अंडर कास्टेड है वो लिख देंगे, ओवर कास्टेड है तो ओवर कास्टेड से लिख देंगे, ठीक है जी सर। मैंने कहा कि सर क्या हमने किसी भी अमाउंट को ट्वाइसली रिकॉर्ड कर दिया है किससे, डेबिट साइड, तो बाय ट्वाइस रिकॉर्डिंग ऑफ कोई भी एक्सपेंसेस की हमने ट्वाइस रिकॉर्डिंग कर दी है, दैट सर कोई भी इनकम की, ठीक है, किसी भी किसकी सर, बाय ट्वाइस रिकॉर्डिंग ऑफ रिसिप्ट, कि हमें किसी से भी पैसा मिला हमने उसको डेबिट साइड ज्यादा से दिखा दिया है तो हम क्या कर देंगे सर इस साइड लिखे कम कर देंगे, ठीक है। कोई भी बैंक चार्जेस हुए तो बाय बैंक चार्जेस बेटा, तो बाय बैंक चार्जेस, ठीक है सर। कोई सी भी तरह का बाय बैंक इंटरेस्ट जो भी हमारे ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे लगा, ठीक है, अगर हमें मिल रहा है तो टू बैंक इंटरेस्ट, टू बैंक इंटरेस्ट दैट इज टू इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके खाते में पैसे जमा कराया तो टू डेटर, या फिर जो भी नाम है कि कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे खाते में पैसे करा दिए, जमा करा दिए हैं, ठीक है। कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो बाय जो भी आपका जो भी चेक डिसऑनर हुआ तो सर हमें जिससे भी चेक मिला है तो हम उस डेटर का नाम लिख लेंगे, ठीक है जी सर, ठीक है। कोई भी आपका बिल्स रिसीवेबल था, हाँ ठीक है सर, जो भी बिल्स रिसीवेबल था बेटा वो क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल हमारा आपका क्या होगा बेटा, बिल्स रिसीवेबल को अभी आप चेक की दृष्टि से देखो कि बिल्स रिसीवेबल हमारा चेक है कि जो भी बिल्स रिसीवेबल था वो डिसऑनर हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, वो क्या हुए नोट पेड है, ठीक है, दैट इज जो डिसऑनर हो गए तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ भी बाय बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे कि हमारा ये कम हो जाएगा, ठीक है जी सर। इस तरह से बेटा सारी साइड ट्रांजैक्शन लिख देंगे डेबिट क्रेडिट, और बाद में लास्ट में सीडी बैलेंस आ जाएगा या तो इस साइड या इस साइड, और उस सीडी बैलेंस का यूज करते हुए जो भी हमारा सीडी बैलेंस होता है उसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अब इसका यूज करके हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, हमने अमेंडेड कैश बुक तो बना ली है जी सर। तो ये सारी चीजें चलने वाली है, तो चलो मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। तो चलो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ और मैं आपको बता भी देता हूँ क्या लिखना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी सर, हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बताता भी जाता हूँ साथ साथ में और आप लिखते जाइए। सबसे पहले लिख रखा है अमेंडेड कैश बुक क्या होती है, अमेंडेड कैश बुक क्या होती है, लिखो बेटा, मेनी टाइम्स वी फर्स्टली अमेंड, मेनी टाइम वी फर्स्टली अमेंड द कैश बुक एंड देयर आफ्टर वी प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमेंड करेंगे किसी ना किसी कैश बुक को, ठीक है, और अमेंड करने के बाद अमेंडेड कैश बुक से हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जल्दी से लिख लो बेटा, इतना लिख लो, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने साथ साथ लिख लिया है। आया क्या रखा है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, मैं बोल भी रहा हूं जो बच्चा ठीक है लिख रहा है, मैं बोलता भी जा रहा हूं, क्या रखा है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन oblique adjustment are considered, the following transaction are required adjust, the following transaction, ठीक है, थोड़ी सी मैं लैंग्वेज ठीक करा दूं, the following transaction are to be considered when we amend the transaction, ठीक है। the following transaction, ठीक है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर टू बी कंसीडर व्हेन वी अमेंड द, ठीक है, ट्रांजेक्शन लिखो या फिर एडजस्टमेंट लिखो, एडजस्टमेंट भी वैसे ठीक था वर्ड, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट आर टू बी, लिख लो, एडजस्टमेंट भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लिखो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, मैं इसको पहले जैसा ही कर दूं, एक मिनट रुक जाओ, पहले जैसा ही कर देता हूं इसको, लो, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ओब्लिक एडजस्टमेंट आर टू बी कंसिडर्ड व्हेन वी अमेंड द कैश बुक, ठीक है। इन अमेंडमेंट करेंगे, जिस भी कैश बुक में अमेंड करेंगे तो इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट इज मिस्टेक ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की जो भी मिस्टेक होगी वो हम ठीक करेंगे। सर अकाउंटेंट की मिस्टेक कैसी हो सकती है, मैंने कहा देखो भाई, अकाउंटेंट की मिस्टेक हो सकती है मिस्टेक इन कैश बुक दैट इज बैंक कॉलम साइड, या फिर द ट्रांजेक्शन दैट शुड बी रिकॉर्डेड बट नॉट रिकॉर्डेड बाय द अकाउंटेंट, जो ट्रांजेक्शन अकाउंटेंट को रिकॉर्ड करनी थी बट उसने रिकॉर्ड नहीं की है, ठीक है जी सर। तो बेटा ये वही की वही सारी सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। आप एक बार अब सारी सारी चीजों को लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो बेटा। जय जय श्री राधे।
जल्दी से लिखो। जय जय श्री राधे। जल्दी से लिख लीजिए। वो सारी ट्रांजेक्शन हैं जो मैंने ऊपर बताई थी। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया है। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी सर, ये हो गया। उसके बाद बेटा अमेंडेड कैश बुक बता रखी है मैंने। आगे बता रखा है ऑलवेज रिमेंबर दैट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नॉट रिक्वायर्ड टू अमेंड द कैश बुक। इन ट्रांजेक्शन से कैश बुक को अमेंड नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी बेटा? वो पांचों की पांचों जो मैंने आपको लिखवाई थी। चेक सेंट फॉर कलेक्शन ऑब्लिक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड या फिर क्रेडिटेड बाय द बैंकर। ठीक है। और नंबर सेकंड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, दैट इज क्रेडिटर्स की गलती है बेटा ये उसने नहीं किया। या फिर मिस्टेक ऑफ बैंकर, दैट इज मैनेजर ने क्या गड़बड़ कर दी? एंट्री फॉर रॉन्ग अमाउंट, या फिर एंट्री इनटू रॉन्ग साइड, या फिर एंट्री इनटू रॉन्ग अकाउंट, किसी दूसरे खाते में पैसे उसने डाल दिए। जी सर, ये भी हमारा हो गया है। तो चलो बेटा आगे चलो, ये लो। ठीक है। नंबर 4, कैश रिसीव्ड एंड हुज एंट्री इज डन इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट सेंट इनटू बैंक फॉर डिपॉजिट। बेटा पैसा डिपॉजिट नहीं करवाया, मतलब बोल दिया गया, कैशियर ने कह दिया कि हम पैसा जमा करा रहे हैं, लेकिन वो पैसा बैंक में नहीं जमा कराया, लेकिन भाई अकाउंटेंट सामने को तो रिकॉर्ड करना था, उसने तो रिकॉर्ड कर दिया है। आगे कह रहा है चेक रिसीव्ड विच वाज ड्यूली एंटर्ड बाय द अकाउंटेंट इन द कैश बुक, दैट इज बैंक कॉलम में, बट नॉट सेंट इनटू द बैंक। बैंक में उसे सेंट नहीं किया गया। जैसे मैं साइड में आ सकता हूँ छुटकू सा, ठीक है, हम छुटकू से हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं। हाँ जी सर, बैठ जाओ। तो तो हमारा ये भी हो गया अमेंडेड कैश बुक बेटा। तो हम इसमें खलल तो नहीं दे रहे हैं जी, नहीं। तो मैंने कहा अमेंडेड कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 2022, और वही सारी चीजें बता रखी बेटा, पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट और पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो और अमाउंट। इस साइड दे रखा है बाय बैलेंस बीडी। सर बीडी बैलेंस तो क्रेडिट साइड का भी हो सकता है, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन तो इस साइड भी हो सकता है बेटा, क्योंकि बैंक है तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है जी सर। और उसके बाद क्या क्या दे रखा है देखो सर, टू बैलेंस बीडी, दैट इज टू अंडर कास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड। डेबिट साइड कम है तो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और क्या रखा है, टू ओवर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो डेबिट साइड करके उसको ठीक कर देंगे। अब उस साइड रखा है बाय अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, दैट इज क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड को बढ़ा देंगे। और बाय ओवर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो क्रेडिट साइड लिख के उसको कम कर देंगे। आगे क्या क्या रखा है, आगे क्या रखा है, टू कैश डिपॉजिट इनटू बैंक नोट रिकॉर्डेड। बेटा क्या नाम है, कैश डिपॉजिट किया गया बैंक में, ठीक है, लेकिन हमारे अकाउंटेंट साहब ने रिकॉर्ड नहीं किया तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक थी। ठीक है। और अ चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक चेक डिपॉजिट किया गया बैंक में, लेकिन भाई अकाउंटेंट साहब तो हमारे भुलक्कड़ आदमी है, उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। या फिर कोई बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी सर। और क्रेडिट साइड क्या करेंगे सर, अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक चल रही है यहाँ पर, बाय चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड। चेक इशू किया बेटा अकाउंटेंट साहब, चेक इशू कर दिया लेकिन अकाउंटेंट साहब रिकॉर्ड करना भूल गए। बैंक ने कोई चार्जेस लगाए, दैट इज ये एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए थी लेकिन अकाउंटेंट साहब ने रिकॉर्ड नहीं की। या बैंक ने डिसऑनर कर दिए, या फिर एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ, या फिर बाय इंटरेस्ट लग गया बेटा किस पे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे, और सीडी बैलेंस जिस साइड भी आएगा उस साइड बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी सर। तो लो बेटा जल्दी से आप ये बना लीजिए, एंड होपिंग सो आपने ये भी बना लिया है। और अब इससे हम क्या बनाएंगे सर, इससे ही हम बनाएंगे कैश बुक, इस अमेंडेड कैश बुक से बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। जी सर क्वेश्चन करा दो। तो मैं बता भी देता हूं मैंने कौन सा क्वेश्चन, आपका कितने क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया था आपको, कल दिखाऊं। जी सर। तो अमेंडेड कैश बुक है, अमेंडेड कैश बुक के बेटा 3 ही क्वेश्चन है, 22, 23 एंड 24 बेटा। ठीक है, कल मैंने 24 ही करवाया था आप लोगों को, देखो 24 ही करवाया था मैंने आपको। ठीक है 24 ही करवाया था। चलो 24 को एक बार रब कर देते हैं और इसको दोबारा से हम करते हैं। जी सर पूरा क्वेश्चन करवा रखा है सर आपने तो।
कोई बात नहीं बेटा, दोबारा करेंगे, अब आपके साथ करेंगे। कल हमने अकेले अकेले कर दिया था ठीक है, इसलिए ठीक है सर, अकेले अकेले कैसे, अपने अकेले अकेले कैसे कर दिया था, ठीक है, डिलीट होगी क्लास, करप्ट होगी, तो बेटा मतलब अकेले अकेले किया था। चलो तो मैं आपको करवाता हूं बेटा। तो इसने क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ऑन 31 मार्च 2019 द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ मिस्टर राजेश शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 5200 रुपए। कह रखा है कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक डेबिट बैलेंस दिखा रखा है 5200 रुपीज का। ऑन एग्जामिनिंग द पासबुक यू फाइंड्स दैट, हमने पासबुक को देखा, निहारा और देखा कि इसमें ये गड़बड़ चल रही है। तो सबसे पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी करेक्शन इन द कैश बुक एंड दैट इज नेसेसरी करेक्शन इन कैश बुक, दैट इज ये कह रहा है बेटा अमेंडेड कैश बुक बनाओ, अमेंडेड कैश बुक बनाओ, ठीक है। तो पहले रिक्वायरमेंट देख लेना। सर अमेंडेड कैश बुक नहीं बोल रखी होती तो बेटा डायरेक्टली आप इससे बैंक को रिकंसाइल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसने पूछा कि अमेंडेड कैश बुक बनाना है तो हम अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, ठीक है। और आगे क्या रखा है कि उसके बाद आप प्रिपेयर करो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द अमेंडेड बैलेंस, अमेंडेड बैलेंस से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करो, किसके साथ, सर पासबुक के साथ। तो कोई बात नहीं, कर देंगे। आगे इसने बता रखा है ये चीजें हैं। तो चलो पहले हम देखते हैं कि कौन सी चीजों से अमेंड होगी। सर अकाउंटेंट की मिस्टेक होगी ना, अकाउंटेंट की मिस्टेक होगी तो ही कैश बुक को अमेंड किया जाएगा, अदरवाइज कैश बुक को अमेंड नहीं किया जाएगा। चलो चेक करते हैं अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक कौन सी है। इसने क्या रखा है, नंबर 1 क्या रखा है, चेक ऑफ ₹20,000 वर सेंड टू द बैंक फॉर द कलेक्शन। हमने बैंक में भेज दिया कि भाई बैंक वाले इसको क्रेडिट कर देना। आउट ऑफ दीज चेक्स ऑफ ₹4,000 एंड 5,000, दैट इज 9,000 रुपए के चेक जो हैं वर क्रेडिटेड रिस्पेक्टिवली ऑन 5 अप्रैल एंड 6 अप्रैल रिस्पेक्टिवली। कहता है भाई साहब जो भी इनको क्रेडिट किया गया है वो 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को क्रेडिट किया गया। 4,000 वाले को 5 अप्रैल को और 4,000 वाले को 5 अप्रैल को और 6,000 क्या नाम है, 4,000 वाले को 5 अप्रैल को और 5,000 वाले को 6 अप्रैल को क्रेडिट किया गया है। लेकिन क्रेडिट कब करना चाहिए था सर, 31 मार्च की बनानी, तो 31 मार्च तक करना चाहिए था, लेकिन सर उन्होंने अगले किया। बेटा गलती किसकी, सर बैंक मैनेजर की, उसने क्रेडिट नहीं किया। तो क्या कैश बुक इससे अमेंड होगी, सर कैश बुक इससे अमेंड नहीं होगी, ठीक है। एंड द रिमेनिंग चेक्स वर क्रेडिटेड बिफोर 31 मार्च, ठीक है, यहां से कैश बुक अमेंड नहीं होगी, दैट इज कैश बुक अमेंड नहीं होगी। मैं काटा मारता हूं, ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ रिकंसिलिएशन के लिए ही काम आने वाले हैं। आगे चलते हैं, नंबर 2 कहता है अ चेक फॉर ₹7,500 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, ठीक है। कह रखा है भाई साहब एक चेक मिला है कस्टमर से 7,500 रुपए का, दैट इज 7,500 रुपीज का। अल्दो एंटर इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कह रखा भाई साहब अकाउंटेंट साहब, भाई साहब हमारे परफेक्ट आदमी है, उसने कैश बुक के अंदर एंट्री कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ओमिटेड टू बी पेड इनटू द वेंडर, लेकिन बैंक में भेजना भूल गई। तो सर ये तो उसकी क्या नाम है, कैशियर साहब की, उनकी गड़बड़ है सर, ये तो अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक ही नहीं है। तो क्या अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक नहीं है तो क्या कैश बुक को अमेंड किया जाएगा, जी नहीं, कैश बुक को अमेंड नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कहता है चेक ड्रोन फॉर ₹25,000, एक ड्रोन किया चेक इशू कर दिया बेटा 25,000 रुपए का। वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, सर ये क्रेडिटर की गड़बड़ है, जिसको हमने चेक इशू किया है वो क्यों नहीं लेके गया, तो सर ये अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक नहीं है, तो यहां से भी कैश बुक को अमेंड नहीं किया जाएगा। आगे चलो, आगे क्या रखा है, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्टेड। सर कैश बुक में गड़बड़ है, सर कैश बुक में गड़बड़ है तो कैश बुक अमेंड होगी। यहाँ पे अकाउंटेंट साहब की गड़बड़ है कि क्या किया सर, उसने क्या रखा है क्रेडिट साइड को, हमने क्रेडिट साइड को दैट इज क्रेडिट साइड को हमने क्या कर रखा है सर, क्रेडिट साइड ओवरकास्टेड है, ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे सर 100 रुपए डेबिट साइड करके कैश बुक को अमेंड कर देंगे। ये अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक है। आगे क्या रखा है, A bills payable of for 3600 रुपए, that is 3,600 has been paid by the bank but not yet to be recorded in the cash book। कह रखा भाई साहब हमने बैंक वाले को कह दिया कि हमारी एक पेमेंट कर देना, बिल्स पेबल बेटा मतलब हमने उसको कहा कि हमारी एक पेमेंट कर देना, ये लाइक एक तरह से क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स को हमने बोला कि पेमेंट कर देना, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हमने कहा नहीं कर रखी थी सर, उसकी रिकॉर्डिंग हमने कैश बुक में नहीं कर रखी, दैट इज सर बैंक पेड द एक्सपेंसेस या फिर पेड पेमेंट ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पर बैंक ने पेमेंट करी है, तो हमारे बिहाफ से अगर बैंक पेमेंट करता है तो इसकी क्या करेंगे सर, कैश बुक इससे अमेंड होगी ही होगी, ठीक है जी सर, हमारे बिहाफ पर पेमेंट करे तो इससे कैश बुक अमेंड होगी, ठीक है जी सर, हमने ये कर रखा है, ये हमने बताया भी था जी सर, ठीक है, हमारे बिहाफ पर बैंक क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। आगे चलते हैं। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर, ओ माय गॉड सर एक चेक डिसऑनर हो गया,
जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी। लेकिन सर ये कौन से, ये ट्रांजैक्शन हो दैट शुड बी रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो क्या करेंगे सर, इससे कैश बुक क्या हो जाएगी, अमेंड हो जाएगी। आगे करते हैं 7th, अ चेक फॉर ₹2,500 इशू टू अ क्रेडिटर्स वाज रोंगली एंटर इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। ओ माय गॉड, बेटा कोई चेक आपने इशू किया, उसकी एंट्री कहां जानी थी सर, बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड जानी थी, लेकिन आपने बैंक कॉलम के कैश कॉलम के क्रेडिट साइड डाल दिया गया। तो हम क्या करेंगे सर, इसको क्रेडिट साइड डाल क्या करेंगे, बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड डालेंगे, दैट इज अमेंड करेंगे। और बेटा इससे मैं पूछ नहीं कि कैश कॉलम का पूछ रखा होता तो कैश कॉलम को मैं डेबिट करता, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐसा करना होता है, ठीक है जी सर। तो इससे क्या होगी, कैश बुक अमेंड हो जाएगी। आई क्या रखा है, इन द कैश बुक बैंक चार्जेस ₹200 वर एंटर ट्वाइस। ओ माय गॉड, बैंक चार्जेस को ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया है। तो बैंक चार्ज मतलब 2 बार हमने 200 रुपए से क्रेडिट कर दिया, तो 200 रुपए से हम डेबिट कर देंगे। आएगा वाइल अनदर बैंक चार्जेस एक 500 रुपए का नोट टू बी रिकॉर्डेड एट ऑल। ओ माय गॉड, इसको रिकॉर्ड कर देंगे बेटा। तो क्या है, दैट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड बट नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, बाय द कौन सर, अकाउंटेंट साहब। तो कैश बुक अमेंड हो जाएगी, ठीक है सर। कर देते हैं, जहां से अमेंड होगी उसको कर देते हैं सर। पहली 3 तो अमेंड होगी नहीं, अगली 4 एंट्रियों से अमेंड हो जाएगी हमारी कैश बुक, ठीक है। तो चलो बेटा हम बनाते हैं, चलो भाई चलो हम कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया, लिखो भाई अमेंडेड कैश बुक एज ऑन, सर कब की बात है, 31 मार्च 2019, ठीक है। तो जल्दी से बनाओ, ये लो भाई, जल्दी जल्दी बनाओ बेटा। पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, बैंक अमाउंट, ठीक है, दैट इज बैंक कॉलम बेटा, बैंक का अमाउंट, और पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और बैंक अमाउंट, ठीक है। वैसे बैंक कॉलम होता है, बैंक का अमाउंट लिख दिया, ठीक है जी सर। तो इसने क्या रखा, डेबिट बैलेंस दे रखा 5200 रुपए, तो टू बैलेंस टोट डाउन। तो बेटा कितने रुपए का बैलेंस है सर, ये बैलेंस है हमारे पास 5200 रुपए का। कितने का, 5200 रुपए का। आई क्या रखा, नंबर 1, 2 एंड 3 एंट्री तो इसमें आएगी नहीं, इसमें आएगी अ क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम हैज बीन, क्या क्या रखा, ओवरकास्टेड है, तो लिखो टू क्रेडिट साइड ओवरकास्टेड। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम क्या करें, डेबिट साइड लिख के बेटा उसको इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। आई क्या रखा है, बिल्स पेबल ऑफ 3600 हैज बीन पेड बाय द, मतलब बैंक ने पेमेंट की हमारे बिहाफ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय बिल्स पेबल, दैट इज बिल्स पेबल की पेमेंट करी बेटा, कितने रुपए की, बैंक वालों ने हमारे बिहाफ पर सर 3600 की, हम लिख देंगे, ठीक है जी सर। आई क्या क्या रखा है, क्या रखा, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक, डिसऑनर हो गया बेटा, तो डिसऑनर हो गया चेक, तो चेक डिसऑनर से क्या होगा सर, बैंक बैलेंस को कम कर देंगे। तो बाय सर नाम क्या था, डिसऑनर ऑफ, सर एक कस्टमर था, बाय डेटर, जो भी डेटर होगा लिख देंगे, ठीक है, दैट इज डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक, एक चेक का हमारा डिसऑनर हो गया है सर, कितने रुपए से, जो भी अगर डेटर होता मैं उस डेटर का नाम लिख देता, 100 रुपये। आगे क्या क्या रखा है, क्या रखा है, चेक ऑफ 2500 इशू टू अ क्रेडिटर्स वाज रोंगली एंटर इनटू अ कैश कॉलम, ठीक है। तो लिखो बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स सर, बाय क्रेडिटर्स लिख के हम क्या कर देंगे, बाय क्रेडिटर्स लिख के सर हम 2500 से यहाँ पे इसको कम कर देंगे, ठीक है जी सर। हम 2500 से क्रेडिटर के नाम से ये कम होना चाहिए था, या इसको हमने कैश कॉलम में डाल रखा था, हमने बैंक कॉलम में ठीक कर दिया है। आई क्या क्या रखा है, क्या रखा है, इन द कैश बुक अ बैंक चार्जेस ऑफ 200 हैज बीन एंटर ट्वाइस, बेटा ट्वाइस एंटर कर दिया, तो 2 बैंक चार्जेस ट्वाइस रिकॉर्डेड, ट्वाइस रिकॉर्डेड मतलब ट्वाइस रिकॉर्ड से बेटा बैंक चार्जेस से बैंक बैलेंस को क्रेडिट कर रखा था 400 रुपए से, तो 200 रुपए से डेबिट कर दो, उसको इफेक्ट को खत्म कर दो। आगे रखा एक 500 रुपए का बैंक चार्जेस हमने लिख नहीं रखा, बाय बैंक चार्जेस नोट रिकॉर्डेड, जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा। सर कितने रुपए का है बेटा, 500 रुपीज का। क्या और कुछ है सर, और तो कुछ है ही नहीं, तो बेटा जल्दी से इनका टोटल कर लो, जल्दी से इनका डेबिट क्रेडिट को देखो कि कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो सर इसमें क्या साइड दिख रही है आपको ज्यादा, 3454 और तो बेटा मैंने कोई एंट्री छोड़ तो नहीं दी,
नहीं सर कोई एंट्री आपने छोड़ी नहीं है, 5400 3000 सारी आगे होंगी। तो 5 जा रहा है उस साइड बेटा ज्यादा है, तो मेरे को लग रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो 3600 प्लस 5400 प्लस 2500 प्लस 500 बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा 12,000 और 12,000 में से माइनस कर दो 5200 माइनस 100 माइनस 200, बेटा ये हुआ 6500 रुपये बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 6500 रुपये आना चाहिए। चेक करो क्या 6500 ही आ रहा है? जी सर 6500 ही आ रहा है। क्या रखा है? अमेंडेड कैश बुक शो कर रही है, कैश बुक मतलब क्रेडिट बैलेंस ही शो कर रहा है। हाँ सर क्रेडिट साइड ही तो ज्यादा 12,000, ये सर क्रेडिट बैलेंस है कितने सर 6500 रुपये का। तो चलो अब इससे क्या बनाते हैं सर, अब इससे बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो लिखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 बेटा। तो जल्दी से बना लो सर, इसमें भी कुछ कारीगरी तो करनी नहीं है, सिंपल सी बनेगी, तो बना लो बेटा सिंपल सी। तो सर ये हो जाएगी माइनस साइड, ये हो जाएगी प्लस साइड, सर बिल्कुल बात कर देंगे खत्म यहाँ पर, और यहाँ पर बन जाएगा सर पार्टिकुलर्स। देखो पार्टिकुलर्स यहाँ पे प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है जी सर। और यहाँ लिखेंगे क्या? बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर अमेंडेड कैश बुक लिख देना, ठीक है सर। अमेंडेड कैश बुक के हिसाब से 6500 रुपये क्रेडिट साइड आ रहे हैं, तो माइनस साइड लिख देंगे हम 6500 रुपया। तो अब सर इसमें कुछ ऐड होगा और कुछ चीजें लेस होगी, तो हम ऐड करने वाली चीजें ऐड कर देंगे और लेस करने वाली चीजें लेस कर देंगे। जो अमेंडेड कैश बुक में आ चुका है उसको छोड़ देना। तो अमेंडेड कैश बुक में बेटा ये तो अमेंडेड कैश बुक में आ चुका है, ये भी अमेंडेड कैश बुक में, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका। पहली 3 एंट्रियां अमेंडेड कैश बुक में नहीं आई है। इसने क्या कह रखा है सर, देखो इसने क्या रखा है कि हमें एक चेक क्या नाम है चेक सेंड किया था 20,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन उसमें से क्या रखा 4,000 और 5,000 को उसने कब 5 और 6 अप्रैल को क्रेडिट किया। देखो दोनों ही दोनों, ये है कैश बुक और ये पासबुक। मैंने कहा बेटा हमने जमा करवाए 20,000 रुपए, तो हमने 20,000 से इसको बढ़ा दिया कैश बुक को, लेकिन बैंक में सिर्फ और सिर्फ बेटा 4 और 5 9,000 मतलब 11,000 से ही बढ़ाया गया है, ठीक है 9,000 से तो बढ़ाया नहीं है, तो ये 11,000 से बढ़ा रखा। सर ये 11,000 कहां से आया बेटा, ध्यान सुनो, 11,000 यहां से आया, 5 और 4 9, दैट इज 11,000 तो डिपॉजिट कर दिए ना जी सर, और 9,000 डिपॉजिट नहीं की। तो मैंने कहा भाई इसको तो हमने 20,000 से बढ़ा दिया कैश बुक को, लेकिन इसको हमने 11,000 से बढ़ाया। तो अब आप क्या हो सर इसको बढ़ा दो, नहीं 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 इसको नहीं बढ़ाना, हमें कैश बुक से पासबुक पर पहुंचना है, तो हम इसको क्या करेंगे सर इससे 9,000 से इसको डाउन कर देंगे। तो चलो 9,000 से बेटा उसको गिरा दो। तो लिखो बेटा क्या लिखेंगे सर, लेस करेंगे चेक इशूड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। बैंक ने क्लियर नहीं किया बेटा, कितने रुपए का? सर 9,000 रुपए का। हम क्या कर देंगे सर कैश बुक को इससे माइनस कर देंगे, दैट इज कम कर देंगे। आगे चलो बेटा नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है सर, फर्स्ट होगी। सेकंड कहता है ए चेक ऑफ 7500 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर अल्दो एंटर इनटू द बैंक एंटर इनटू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट ओमिटेड टू बी पेड इनटू बैंक। देखो दोनों चीजें इसने क्या कह रखा है, अ चेक रिसीव बेटा 7500 का चेक मिला, चेक मिलते ही बेटा हमारे अकाउंटेंट साहब ने क्या किया सर कैश बुक को बढ़ा दिया है, लेकिन बैंक में नहीं भेजा बेटा। क्या इसको बढ़ा दे नहीं सर, ये तो फ्रीज है यहीं पे, तो हम क्या करेंगे सर इसको वापस से गिरा देंगे, ठीक है कैश बुक को वापस से गिरा देंगे 7500 से। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए बेटा नहीं भेजा 7500 रुपये को, ठीक है जी सर। आगे चले, ठीक है जी सर आगे चलो। लास्ट वन क्या कहती है एंट्री सर, थर्ड कहता है कि अ चेक ड्रॉन 25,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। बेटा दोनों चीज थी, हमने एक चेक ड्रॉन किया, दैट इज एक चेक इशू कर दिया, इशू करते ही बेटा हमने क्या किया सर 25,000 से कैश बुक को नीचे गिरा दिया, लेकिन भाई क्रेडिटर्स उसको चेक को क्लियर करवाने नहीं गए, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो क्या करें सर इसको कम तो कर नहीं सकते, इसको वापस से बढ़ा देंगे 25,000 से, क्या करेंगे सर कैश बुक को बढ़ा देंगे। तो चलो बेटा ये लास्ट ही एंट्री थी, बाकी 4 एंट्री तो हमने अमेंडेड कैश बुक में यूज कर लिया। चेक इशूड बट not presented for payment बेटा, not presented for payment। कितने रुपए सर 25,000। तो चलो देखते हैं
25,000 बेटा मेरे को लग रहा है कि 25,000 ये वाली साइड ज्यादा है, ठीक है जी सर यही साइड ज्यादा है, तो जल्दी से लिख दो 25,000 ये हो गया, और उस साइड कितना हो गया 6500 प्लस 9,000 प्लस 7500, तो बेटा 23,000 ये हो गया। तो 2,000 का क्या होगा सर, क्या नाम पासबुक मतलब सर कैश बुक की डेबिट साइड ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा सर 2,000 बैलेंस एज पर पासबुक। सर ऊपर जो प्लस का बैलेंस आ रहा है तो ये क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है। पासबुक का क्या रहा है सर डेबिट बैलेंस ही आ रहा है एक तरह से, ठीक है। मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो पासबुक का क्या आएगा क्रेडिट बैलेंस आएगा 2,000 रुपए से। तो लेट अस सी ये क्या सही है या गलत है। जी सर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा 2,000 रुपए। जी सर चलो पहले मैं इसको आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर मैं नीचे दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देख लो, तो बेटा नीचे वाला पार्ट आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दिखा देते हैं। जी सर हो गया, हेलो बेटा ये करो 1 2 3 4 एंड 5 एंड ये लो बेटा, ठीक है। होप सो आपका हो गया है। तो आज हमारा कंप्लीट होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं, बताओ आप में कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। या तो हम सिंगल एंट्री को करेंगे दैट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर हम करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों ही बड़े बड़े चैप्टर हैं, लाजवाब चैप्टर हैं अच्छे। हालांकि बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा बड़ा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ क्या नाम रेक्टिफिकेशन ऑफ सिंगल एंट्री या फिर जिसको आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो लेट अस सी हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, और आप बताना क्या आंसर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके बेटा टाटा बाय बाय, राधे रानी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं, टाटा बाय बाय, राधे राधे।